4 is the length of 40 leaves of a plant are measured correct to the nearest millimeter and the data obtained is represented the following table। स्टूडेंट आपको टेबल गिवन है जिसमें लेंथ आपको मिलीमीटर गिवन में, तो 118 to 126, 127 to 135 एंड सेम एज। और यहाँ पर आपको नंबर ऑफ लीव्स यानी कि फ्रीक्वेंसी गिवन है स्टूडेंट। हमें फाइंड करना है फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पर नंबर ऑफ लीव्स को हम फ्रीक्वेंसी राइट कर लेते हैं 5। तो देखिए स्टूडेंट जब आप मीडियन फाइंड करते हो तो क्लास इंटरवल कॉन्टीन्यूस सीरीज में होना चाहिए, यानी कि 118 से 126। यहाँ पर नेक्स्ट क्या आ गया देखो 127 आ गया। अब 135 तक जब आप जाते हो तो 135 से नेक्स्ट सीरीज जो आपकी है 136 में हो गई, तो ये कॉन्टीन्यूस सीरीज में नहीं है। तो स्टूडेंट आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसको कॉन्टीन्यूस सीरीज में चेंज करना होगा। तो इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे लेंथ इन मिलीमीटर। अब इसमें क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे। तो कॉन्टीन्यूस सीरीज में चेंज करने के लिए जो लोअर लिमिट है इसमें से 0.5 स्टूडेंट आपको माइनस करना होगा, और जो अपर लिमिट 126 है इसमें 0.5 ऐड करना है। तो 118 में से 0.5 माइनस करेंगे कितना आएगा 117.5, और 126 में 0.5 ऐड करना है आपको, तो यहाँ पर आ जाएगा 126.5। तो सेम एज प्रोसेस आपको सभी में फॉलो करनी है। 0.5 आपको लोअर लिमिट में माइनस करना है, तो 126 में 20 आएगा 126.5, तो 135 में ऐड करेंगे 0.5 ऐड हो जाएगा, और 136 में से माइनस करेंगे 0.5 को 135.5, नेक्स्ट में आ जाएगा 144.5, तो 144.5 आएगा। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 53.5, 154 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 153.5, तो 0.5 ऐड करेंगे 162.5, इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो आएगा 162.5, इसमें 0.5 ऐड करेंगे 171.5, नेक्स्ट आएगा 171.5, और लास्ट में 0.5 ऐड करेंगे तो 180.5 आ जाएगा। तो आप स्टूडेंट ये कॉन्टीन्यूस सीरीज बन गई आपके पास। तो 117.5 से 126.5, फिर नेक्स्ट देखिए स्टार्ट हो रहा है 126.5 से 135.5 तक। इस तरीके से ये क्या बन गया आपके पास एक कॉन्टीन्यूस सीरीज़। तो अब क्वेश्चन में आपको मीडियन फाइंड करना है, इसके लिए आप CF फाइंड करोगे। तो CF फ्रीक्वेंसी की हेल्प से फाइंड कर सकते हो। 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 5 ऐड कर लेते हैं 8, फिर 9 ऐड कर लेते हैं 8 में 17, आप 17 में 12 ऐड कर लेते हैं यहाँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 29, 29 में 5 ऐड करोगे 34, 34 में 4 ऐड करना है 38, आप 38 में 2 ऐड करोगे स्टूडेंट, तो आपके पास 40 आ जाएगा। अब इस फ्रिक्वेंसी का टोटल क्या होगा समेशन FI, या आप N भी डिनोट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट 40। तो सबसे पहले आपको मीडियन के लिए आपको क्लास फाइंड करना है। मीडियन के लिए साइज़ क्या हो जाएगा, साइज ऑफ N/2 आइटम। तो अब N की वैल्यू क्या है स्टूडेंट आपके पास 40 को 2 से डिवाइड करोगे आप, तो कौन सी नंबर की आइटम हो जाएगी 20th, तो आपके पास 20th आइटम हो जाएगी। तो आप देखिए जो 20 है वो किस इंटरवल में बिलोंग करता है, तो आप CF से चेक करेंगे, 3 में चेक करेंगे 20 नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 17 में चेक किया है नहीं आएगा 20। अब देखिए 29 के अंदर है जो 20 बिलोंग करता है, तो इसके सामने आपको जाना है स्टूडेंट। तो यहाँ से चेक करनी है इसकी मीडियन क्लास। तो ये हमारी जो 144.5 टू 153 है जो, वो इसकी मीडियन क्लास हो जाएगी। तो क्लास क्या हो जाएगी इसकी, तो हम यहाँ राइट कर लेते हैं 144.5 टू 153.5। तो अब हम फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है L + N/2 - CF अपॉन में FE मल्टीप्लाई में CC, यहाँ क्या होता है H इंटरवल। तो लोअर लिमिट की वैल्यू क्या होगी 144.5। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए N/2, N/2 क्या आया आपके पास 20, तो N/2 की वैल्यू हमारी 20 हो जाएगी। तो अब हमें क्या फाइंड करना है CF, F और C। तो CF, F और C, तो यहाँ पर देखिए जो क्लास हमने फाइंड की थी उसके बिल्कुल सामने जाना है फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में। तो ये F क्या हो जाएगी 12। तो अब नेक्स्ट जाना है CF के सामने वाले कॉलम में, उससे जस्ट पहले वाली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी CF की वैल्यू 17 हम राइट करेंगे।
तो सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, डिफरेंस ऑफ लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं तो 9 आ जाएगी। तो अब इन वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट कर लीजिए स्टूडेंट। एल की वैल्यू हो जाएगी 144.5, एन बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, माइनस में सी एफ की वैल्यू 17 डिवाइड बाई एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट 12, और मल्टीप्लाई कर देते हैं। सी की वैल्यू कितनी है 9, 144.5 एज इट इज़, प्लस में 20 माइनस 17 कितना आ जाएगा स्टूडेंट 3 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई में 9। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं स्टूडेंट, 3 को 12 से, 3 1 जा 3 एंड 3 4 जार 12। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। इक्वल में 144.5 प्लस में अब 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 144.5 एज इट इज़, प्लस में 9 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2.25। अब स्टूडेंट 144.5 में इसको ऐड करना है, तो ऐड कैसे करेंगे 144.5 ऐड कैसे करना है 2.25 को। अब पॉइंट के बाद 5 है और नेक्स्ट हम क्या जीरो लगा लेते हैं, प्लस करेंगे 0 प्लस 5 प्लस 2 7 पॉइंट एज इट इज़, 2 4 प्लस 2 6 4 एज इट इज़ 1 एज इट इज़। तो हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट 146.75, ये हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स। हमें एक टेबल गिवन है, लाइफ टाइम इन आवर्स गिवन है 1500 टू 2000, 2000 टू 2500 इज सेम एज नंबर ऑफ लैम्प्स गिवन है, यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो F5 इसको राइट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट हमें फाइंड करना है, फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ ए लैम्प। तो स्टूडेंट हमें मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन के लिए हमें CF फाइंड करना होगा। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी की हेल्प से। तो 14 एज इट इज़ आ जाएगा, इसमें 56 ऐड करेंगे 70 आ जाएगा। नेक्स्ट 60 ऐड करेंगे 70 में 130 में 86 ऐड करना है, तो क्या आएगा आपके पास 216 में 74 ऐड करना है, तो आ जाएगा 290 में 62 ऐड करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 352। नेक्स्ट 48 ऐड करेंगे 352 में, तो हमारे पास 400 आ जाएगा। आप देखिए समेशन Fi या n इसको राइट कर सकते हो, तो इसका टोटल आपके पास क्या है 400। तो आप देखिए मीडियन के लिए आपको साइज ऑफ n/2 आइटम, तो आप देखिए स्टूडेंट n/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 400 डिवाइड बाय 2। इसको जब आप 400 को 2 से डिवाइड करोगे तो पास कौन सी आइटम आ जाएगी 200th आइटम आ जाएगी स्टूडेंट। तो अब ये 200 किस क्लास में बिलोंग करता है ये चेक करना है आपको CF वाले कॉलम में। तो 14 तक काउंटिंग करेंगे 200 नहीं आएगा, 70 तक काउंटिंग करेंगे तो नहीं आएगा 200, 130 में भी ये बिलोंग नहीं करेगा। तो देखिए स्टूडेंट 216 में ये 200 है जो बिलोंग करता है। इट मीन्स क्या हो जाएगा 216 के सामने वाली कैटेगरी को हमने चेक करना है, तो ये कौन सी क्लास हो जाएगी जिसके मीडियन क्लास हो जाएगी 3000 से 3500 तक, तो ये हमारी क्लास हो जाएगी। तो देयरफॉर क्लास क्या आ जाएगी 3000 टू 3500। तो यानी कि जो हमारा आंसर आएगा मीडियन वो 3000 से 3500 के बीच में ही होगा। तो अब हम फॉर्मूला राइट करेंगे, यहाँ पर मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई में C आपका H हो जाएगा इंटरवल, दोनों का क्लास इंटरवल का डिफरेंस। तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी स्टूडेंट 3000, और देखिए आपको n/2 की वैल्यू है 200, तो n/2 को हम लिखेंगे 200। अब हमें CF F और C की वैल्यू राइट करनी है, CF F और C। आप देखिए स्टूडेंट आपको क्या करना है, क्लास के बिल्कुल सामने फ्रीक्वेंसी में 86 क्या हो जाएगा F की वैल्यू हो जाएगी, और बिल्कुल सामने CF वाले कॉलम में चेक करोगे उससे जस्ट पहले वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 130। तो 130 हमारा क्या हो जाएगा CF, और C कैसे फाइंड करना है स्टूडेंट, इन दोनों का डिफरेंस लोअर लिमिट और अपर लिमिट का डिफरेंस कितना है 500।
तो इन वैल्यूज़ को आपको पुट करना है इन फॉर्मूले के अंदर। एल की वैल्यू है 3000 प्लस में n/2 क्या हो जाएगा 200 और माइनस में सी एफ कितना है स्टूडेंट 130 डिवाइड बाय एफ कितना है 86 मल्टीप्लाई में सी की वैल्यू है 500। नेक्स्ट देखिए 3000 एज इट इज़ प्लस में 200 माइनस 130 कितना हो जाएगा 70 डिवाइड बाय 86 मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 500 से। नेक्स्ट है देखिए स्टूडेंट 3000 एज इट इज़ प्लस में 70 को 500 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 35,000 डिवाइड बाय 86। आप देखिए स्टूडेंट 3000 एज इट इज़ प्लस में 35,000 को 86 से डिवाइड कर लेंगे हम रफली। तो रफ डिवाइड कर लेते हैं 35,000 को अंदर लिखेंगे 86 से डिवाइड करेंगे। आप देखिए स्टूडेंट 86 को 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 344। अब इसको माइनस करेंगे 350 में से माइनस करेंगे 344 को तो हमारे पास आ जाएगा 6। अब जीरो राइट कर लेते हैं 60। अब ये देखिए स्टूडेंट नहीं जाएगा, ये 60 छोटा है तो हम यहाँ जीरो लगा देंगे, फिर अगेन जीरो राइट कर लेंगे। तो अब देखिए ये किस पे जाएगा 6 पर। 6 को 86 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 516। इसको आप माइनस करेंगे इसमें से तो कितना आएगा 84। आप अपनी तरफ से आप जीरो लगाओगे तो यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं हम। तो अब ये 9 पर चला जाएगा स्टूडेंट। 86 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारे पास 774। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद हमारे पास 66 आ जाएगा। अगेन फिर जीरो राइट कर लेते हैं तो 86 किस पे जाएगा 7 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 602। अब इसको माइनस कर लेते हैं इसमें से कितना आएगा 58। अगेन जीरो राइट कर लेते हैं अपनी तरफ से तो फिर कितने पे जा सकता है 6 पर। 6 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा हमारे पास 516। अब इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 64। अब देखिए स्टूडेंट आपको 3 डिजिट तक ही फाइंड करना है। तो अब जो रिज़ल्ट आया हमारे पास इसको हम यहाँ राइट कर लेते हैं 406.976। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 3406.9676। अब इसको कैसे राइट कर सकते हो आप 3406.98 पॉइंट के बाद वाला जो थर्ड डिजिट है वो बड़ा है तो ये 8 हो जाएगा स्टूडेंट, 7 की जगह 98 हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमारा जो मीडियन है वो क्या हो जाएगा 3406.98। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट 600 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in English alphabet in the surname was obtained as follows। तो स्टूडेंट नंबर ऑफ लेटर्स गिवन है और यहाँ पर सरनेम्स गिवन है आपको, इसको आप फ्रीक्वेंसी भी राइट कर सकते हो तो ये FI हो जाएगी आपकी। तो स्टूडेंट हमें फाइंड करना है डिटरमाइन द मीडियन ऑफ लेटर्स सरनेम, फाइंड द मीन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम, ऑल्सो फाइंड द मॉडल साइज ऑफ सरनेम्स। तो इस क्वेश्चन में मीडियन, मॉड और मीन तीनों ही फाइंड करने हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम मीडियन फाइंड कर लेते हैं। मीडियन के लिए हम CF फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो CF कैसे फाइंड करते हैं, तो ये जो फ्रीक्वेंसी दी है आपको इसकी हेल्प से। तो 6 एज इट इज़ आ जाएगा स्टूडेंट, इसमें 30 ऐड करेंगे 36, 40 ऐड करेंगे 36 में तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट 76। उसके बाद 16 ऐड करना है आपको तो क्या आएगा 92। उसके बाद 4 ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 96। उसके बाद 4 ऐड कर लेते हैं 96 में तो हमारे पास 100 आ जाएगा स्टूडेंट। तो ये समेशन FI क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको N भी लिख सकते हैं तो हमारा यहाँ आ जाएगा 100। तो स्टूडेंट मीडियन के लिए हम क्लास फाइंड करेंगे। इसके लिए M का फॉर्मूला क्या होगा साइज ऑफ N/2 आइटम। तो स्टूडेंट देखिए N की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर 100, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कौन से नंबर कितने आइटम्स हो जाएंगे तो 50th आइटम हो जाएंगे स्टूडेंट। तो अभी हमें ये चेक करना है कि जो 50 है वो किस कैटेगरी में बिलोंग करता है। CF वाले कॉलम में चेक करेंगे तो 6 में काउंट करेंगे तो 50 नहीं आएगा, 36 में देखेंगे तो नहीं आएगा, 76 में जो है 50 बिलोंग करता है। तो स्टूडेंट हम 76 के सामने वाले कैटेगरी में चेक करना है तो ये हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी 7 to
10, तो क्लास हो जाएगी स्टूडेंट क्या हो जाएगी 7 to 10, यानी कि जो हमारा मीडियन होगा 7 to 10 के बीच में ही होगा स्टूडेंट। तो मीडियन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट, L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ मल्टीप्लाई में सी है क्या होता है आपका h भी लिख सकते हो इधर, ये डिफरेंस होता है क्लास इंटरवल का। तो देखिए स्टूडेंट L क्या हो जाएगी हमारी लोअर लिमिट 7 हो जाएगी, तो n/2 की वैल्यू राइट करना है, तो n/2 हमारा 50 है। उसके बाद आपको सी एफ और सी फाइंड करना है। तो इस क्लास के बिल्कुल सामने जो फ्रिक्वेंसी वाले कॉलम में 40 क्या हो जाएगा हमारा एफ, और उसके बिल्कुल सामने सी एफ के जस्ट पहले वाली वैल्यू वो क्या हो जाएगी हमारी सी एफ 36, तो सी एफ हो जाएगा आपका 36। और सी कैसे फाइंड करना है, डिफरेंस ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, तो 10 - 7 3 हो जाएगा। तो इस वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करना है, L7 प्लस में n/2 की वैल्यू 50 हो जाएगी, माइनस में सी एफ की वैल्यू 36 अपॉन एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 40, मल्टीप्लाई में सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, इक्वल में 7 एज इट इज़ प्लस में 50 माइनस 36 कितना होगा स्टूडेंट, तो 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 डिवाइड बाई 40। अब आपको क्या करना है, इन्हें कैंसिल करना है 2 के टेबल से 21 और यहाँ पर आ जाएगा 20। तो अब स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 प्लस में 20/20 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे रफ वर्क कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 20 बन जाए 20। तो आप देखिए इसको माइनस करना है तो 1 आ जाएगा हमारे पास, अब नहीं जाएगा ये, तो हम अपनी तरफ से 0 लगाएंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा लेते हैं स्टूडेंट। आप फिर देखिए नहीं आता ये अगेन फिर 0 राइट करेंगे, यहाँ अगेन 0, तो ये भी 5 पर चला जाएगा, 25 × 100, तो हमारा जो रिज़ल्ट आया 1.05। तो यहाँ पर राइट कर लेते हैं हम 1.05। अब इसमें इसको ऐड कर लेते हैं, 7 + 1 8.05, ये हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट मीडियन। अब हम फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन में मोड। तो नंबर ऑफ सरनेम्स यानी कि फ्रीक्वेंसी है आपकी, इसको FI राइट कर लेते हैं। तो मोड के लिए हमें क्या चेक करते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 40, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी आपकी, तो यहाँ पर राइट कर लेते हैं हम, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 40। और इसके बिल्कुल सामने वाली क्लास है कौन सी 7 to 10 आपकी जो क्लास है। अब इसमें देयरफॉर क्लास राइट कर लेते हैं, हमारे पास क्या आगे 7 to 10, तो मोड जो आएगा आपका 7 to 10 के बीच में ही आना चाहिए। तो मोड का फॉर्मूला है Z, मोड को Z से डिनोट करते हैं, Z का फॉर्मूला है L + F1 - F0 डिवाइड में 2F1 - F0 - F2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा C या H भी राइट कर सकते हो उसको। अब देखिए स्टूडेंट जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है उसको F1 राइट कर लेते हैं, जिससे पहले वाली वैल्यू को हम F0 और F1 के नीचे वाली जो वैल्यू होती है उसको F2 राइट कर लेते हैं स्टूडेंट। तो F2 हो गया 16। अब जो लोअर लिमिट है आपकी वो क्या हो जाएगी 7, और F1 हमारा कितना हो जाएगा 40, और F0 की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट हमारी 30 हो जाएगी, और F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 16। अब देखिए C की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 10 - 7 3। अब इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर लीजिए, तो L क्या हो जाएगी 7 प्लस F1 की कितना है 40, माइनस कर लेते हैं F0 30 डिवाइड बाई 2 × F1 करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो 40 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 80, माइनस F0 की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट 30, F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 माइनस में, और C की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 7 एज इट इज़ प्लस 40 माइनस 30 10 डिवाइड बाई हो जाएगा 80 माइनस 30 50 माइनस 16 कितना हो जाएगा 34, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। 7 एज इट इज़ प्लस में 10 × 3 30 डिवाइड बाई 34। अब स्टूडेंट इनको डिवाइड कर लेते हैं 2 के टेबल से, तो 15 आ जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 17। अब स्टूडेंट इनको क्या कर लेते हैं 7 एज इट इज़। अब 15 को 17 से हम रफ डिवाइड कर लेते हैं स्टूडेंट,
तो यहाँ से कैसे डिवाइड करोगे, तो आप देखिए 15 छोटा है, नहीं जाएगा, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर 0.0 पॉइंट और यहाँ पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 राइट कर लेते हैं। ये 8 पर जाएगा, तो 17 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 136। आप इसको माइनस कर लेते हैं हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगी 14। आप 0 राइट कर लेंगे, अब 8 पर जाएगा अगेन फिर, तो 17 को 8 से करेंगे मल्टीप्लाई 136, माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो देखिए 15 को 17 से डिवाइड करने पर हमारे पास 0.88। तो अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं स्टूडेंट, 7.88। तो ये हमारा मोड हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए इसी क्वेश्चन में मीन फाइंड करेंगे, तो नंबर ऑफ सरनेम हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, तो FI हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल के हेल्प से क्लास मार्क फाइंड करेंगे। क्लास वर्क को आप XI डिनोट कर लेते हैं। तो XI कैसे डिनोट करते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 2.5। इन दोनों को टोटल करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5.5। नेक्स्ट को 2 से डिवाइड करेंगे टोटल करके तो हमारे पास आएगा 8.5। नेक्स्ट को टोटल करके 2 से डिवाइड करने पर आएगा 11.5। नेक्स्ट को टोटल करके 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 14.5। फिर नेक्स्ट को टोटल करके 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 17.5। अब देखिए XI की जो वैल्यू आई है पॉइंट में ही है, इसलिए हम यहाँ पर एज्यूम्ड मीन मेथड यूज कर सकते हैं। आप इसको स्टेप डेविएशन मेथड से भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर एज्यूम्ड मीन से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन FI DI डिवाइड बाई लिखते हैं समेशन FI या NB, आप इसको राइट कर सकते हो। अब देखिए डेविएशन फाइंड करेंगे, DI का फॉर्मूला XI माइनस एज्यूम्ड मीन माइनस कर देते हैं। तो जो एज्यूम मीन करना होता है वो क्या होता है, जो इस क्लास मार्क में से होता है, तो इसमें जो सेंट्रल वैल्यू है उसको हम एज्यूम्ड मीन करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। तो ये है जो सेंट्रल वैल्यू है A, 8.5 हमारी A हो जाएगी। तो हम XI की वैल्यू क्या होगी 2.5, उसमें से क्या करेंगे माइनस 8.5। तो 2.5 में से 8.5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -6। अब 5.5 में से 8.5 को माइनस करना है, तो 5.5 में से जब 8.5 को माइनस करोगे तो -3 आ जाएगा। आप सेम एज प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। तो 8.5 में से 8.5 को माइनस करोगे 0। अब 11.5 में से 8.5 को माइनस करोगे 3। 14.5 में से 8.5 को माइनस करोगे 6। 17.5 में से 8.5 को माइनस करोगे 9। तो देखिए स्टूडेंट ये हमारा DI आ गया। अब हम क्या करेंगे FI DI फाइंड करना है। तो ये FI और DI इन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 6 को -6 से करेंगे -36। 30 को -3 से करेंगे -90। 40 को 0 से करेंगे 0। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48। 4 को 6 से करोगे तो 24। 4 को 9 से करोगे 36। अब देखिए स्टूडेंट इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, समेशन FI DI इक्वल हो जाएगा। जो नेगेटिव वैल्यू है इनको प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास माइनस में आ जाएंगे 126, और जो प्लस वाली वैल्यू को अलग से सॉल्व कर लेंगे तो इनका टोटल आ गया 108। अब 108 में से इसको 126 को जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -18। तो हमें समेशन FI फाइंड करना है। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या आ जाएगा, समेशन FI या N कितना होगा 100। तो अब इन वैल्यूज़ को हम फॉर्मूले में राइट करेंगे स्टूडेंट। A की वैल्यू कितनी है 8.5 प्लस समेशन FI DI की वैल्यू क्या हो जाएगी -18, और डिवाइड में समेशन FI की वैल्यू क्या हो जाएगी 100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8.5 प्लस माइनस -18 को 100 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.18। अब इसको माइनस कर लेते हैं 8.5 में से 0.18 को, यहाँ पर स्टूडेंट 0 लगा लेते हैं हम। तो अब इसको माइनस करेंगे, यहाँ से 1 बोरो लेंगे तो 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। 10 - 8 2, 4 - 1 3.8 एज इट इज़।
तो स्टूडेंट हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 8.32। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। तो अब इसमें क्वेश्चन में मीन मीडियन मोड तीनों को फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। डिस्ट्रीब्यूशन गिवन B1 बिलो गिव द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट। वेट गिवन है आपको 40 to 45, 45 to 50 और नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है FI। इसको राइट कर लेते हैं स्टूडेंट। हमें फाइंड करना है मीडियन वेट, तो इसके लिए हमें CF फाइंड करना होगा स्टूडेंट। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी की हेल्प से 2 एज इट इज़ राइट करेंगे, उसके बाद इसमें 3 ऐड करेंगे 5, उसके बाद 5 में 3 8 ऐड करेंगे 13, 13 में 6 ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट 19, अगेन 6 ऐड करेंगे 25, उसके बाद 3 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 28, 28 में 2 ऐड करेंगे स्टूडेंट क्या आ जाएगा 30। तो अब फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे समेशन FI क्या हो जाएगा हमारा इसका टोटल हमारे पास हो जाएगा 30। अब सबसे पहले हम मीडियन के यहाँ क्लास फाइंड करेंगे। इसके लिए साइज़ ऑफ n/2 आइटम। तो n/2 की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, n कितनी है 30, 2 से डिवाइड कर लीजिए तो आइटम कितनी हो जाएगी इसको 15th आइटम आपके पास हो जाएगी स्टूडेंट। तो 15 आइटम आपको चेक करना है कि कौन से कॉलम में है। 2 में नहीं आएगी, 5 में काउंटिंग करेंगे तो नहीं आएगी 15, 13 में काउंटिंग करेंगे स्टूडेंट नहीं आएगी। अब देखिए ये बिलोंग करता है स्टूडेंट 19 में, तो 19 में 15 आइटम बिलोंग करता है तो इसके सामने वाली कैटेगरी में जाना है। तो ये हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी 55 to 60। तो 55 to 60 की आपकी क्लास हो जाएगी स्टूडेंट। तो देयरफॉर क्लास इज़ 55 to 60। अब आपको मीडियन का फॉर्मूला राइट करना है L + n/2 - CF अपॉन F मल्टीप्लाई में C। तो C आप को H भी राइट कर सकते हो, ये डिफरेंस होता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट का। तो लोअर लिमिट हो जाएगी 55, अब n/2 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 15। अब आपको CF F और C की वैल्यू चाहिए। CF क्या हो जाएगा, CF और FC की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, क्लास के बिल्कुल सामने फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में जो 6 है आपकी F की वैल्यू हो जाएगी और बिल्कुल सामने CF की वैल्यू में जस्ट पहले वाली वैल्यू जो 13 वो CF की वैल्यू हो जाएगी। और C कैसे निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस 60 में से 55 माइनस कर दोगे तो ये 5 आ जाएगा। तो इन वैल्यू को फॉर्मूले के अंदर पुट कर लीजिए स्टूडेंट। L की वैल्यू हो जाएगी 55 प्लस में n/2 की वैल्यू क्या है आपके पास 15 माइनस में CF की वैल्यू 13 अपॉन में F की वैल्यू क्या है 6 और C की वैल्यू है 5। सॉल्व कर लेते हैं। 55 + 15 - 13 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2/6 मल्टीप्लाई 5। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं। 55 एज इट इज़ प्लस में 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 10, 6 से डिवाइड कर लेते हैं स्टूडेंट। 2 के टेबल से कैंसिल कर लीजिए, 2 5 × 10, 2 3 × 6, तो हमारे पास आ जाएगा 55 प्लस में अब 5 को 3 से डिवाइड करना है आपको। 55 प्लस में 5 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं हम, ये रफ वर्क भी कर सकते हो आप स्टूडेंट। तो 1 पर चला जाएगा, 3 × 1 = 3 एज इट इज़, 5 - 3 2, फिर 0 लगा लेंगे, पॉइंट लगा देते हैं। तो अब ये किस पे जाएगा 6 पर, 3 6 × 18 माइनस कर लेते हैं तो 2 आ गया। अगेन 0 राइट कर लेते हैं अपनी तरफ से, तो फिर 6 पर जाएगा, फिर 3 6 अगेन 18, फिर माइनस करेंगे। तो सेम एज प्रोसेस 3 डेसिमल तक आपको फॉलो करना है, 6 तक जाएगा, फिर 18 को माइनस करेंगे 2। तो आपको सॉल्व ये वैल्यूज़ जो आई है, जो रिजल्ट आया यहाँ पर राइट कर लेंगे 1.6666। तो इसको ऐड कर लेते हैं स्टूडेंट 56.666। आप देखिए लास्ट वाले जो डिजिट है इसको कैसे राइट करेंगे 56.67, क्योंकि जो पॉइंट की थर्ड डिजिट है वो 5 से बड़ा है, तो उससे नेक्स्ट वाले डिजिट क्या हो जाएगी, एक प्लस हो जाएगा उसके अंदर। तो ये नंबर हमारा 67 हो जाएगा। ये हमारा आंसर था स्टूडेंट।
Okay, thank you, student.